नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पाठ्य पुस्तक सृजन के तीसरे अध्याय। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो में 2 पाठ पढ़ लिए थे। अब हम हिंदी अनिवार्य सृजन पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय जो नीति के दोहे रहीम द्वारा रचित उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। रहीम, जिनका जन्म सन 1556 ईस्वी, मृत्यु सन 1626 ईस्वी में, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है रहीम का पूरा नाम। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। ये वही बैरम खान है जिन्होंने अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया और अकबर के वयस्क होने तक अपना सारा जो योगदान है वो अकबर का जो राज्य था उसको संरक्षित सुरक्षित रखने में दिया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। तो ध्यान रखें, रहीम का वीरता ये एक गुण भी था। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। रहीम मुसलमान होकर के भी कृष्ण के प्रति इनकी श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। नीति की बातें, भक्ति से संबंधित, प्रेम और श्रृंगार, इन सब का सुंदर समावेश इनके साहित्य में मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। इनका प्रिय छंद था बरवे। लेकिन इस पाठ में इनके नीति के दोहे शामिल हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। नगर शोभा इनका नायिका भेद ग्रंथ है। ये बरवे नायिका भेद भी नायिका ग्रंथ है। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहे द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, दूसरों के दुख में सहानुभूति, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से संगत का असर होता है, कुसंगति में व्यक्ति कुसंगी बन जाता है, लेकिन यदि उसकी प्रकृति उत्तम है, उत्तम स्वभाव है, तो कुसंग भी उसे दुष्प्रभावित नहीं कर पाती। सज्जन परोपकार की निमित्त संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अश्विन मास में के जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जगजाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। देखें नीति के दोहे। रहीम न देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, किसी का आकार बड़ा देख करके, और जो लघु है उसको नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का महत्व होता है, जहाँ सुई की उपयोगिता होती है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। किसी कपड़े को फटने पर उसे सिलने के लिए सुई काम आएगी, वहाँ तलवार का कोई मोल नहीं है। इसलिए केवल एक ही सिद्धांत बना लेना कि आकार में बड़ा होने पर या कीमती होने पर, मूल्यवान होने पर उसे हम अपने पास रखें, और जो लघु है, कम महत्व मान कर के जो लघु वस्तु है या कीमत में जो कम है उसका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। गुणों के आधार पर किसी वस्तु का आकलन करके और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए,
रही बन मूल ही सींचिबो फल फूले अगाय, फूले फले अगाय। ये वर्तमान में जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो यूं समझो कि ये वेद वाक्य है। जब रोजगार की तलाश होती है तो एक अभ्यर्थी या एक व्यक्ति सोचता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं बीएड भी कर लूँ, साथ में मैं ये कोर्स भी कर लूँ, कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स कर लूँ, कहीं ना कहीं मुझे केवल वो संगीत में नहीं बना सकते। लता मंगेशकर ने संगीत करियर में कुछ नहीं, तेंदुलकर के पास सब कुछ है, लता मंगेशकर के पास नाम, धन, दौलत, सुख, एक किसी एक की साधना करने पर सब सदे सब प्राप्त हो जाता है। और सबकी यदि साधना की जाती, सबके लिए प्रयास किया जाता तो सब चले जाते हैं। रही मन मूल ही सींचिबो, रहीमदास जी कहते हैं जड़ को सींचने पर सभी जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमें किसी एक की साधना की जानी चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। अक्सर क्लास में मैं ये दूसरी पंक्ति बोलता हूँ संगत के बारे में बताने के लिए कि जैसी संगति बैठिए ते सोई फल, और लगभग सभी स्टूडेंट बोलते हैं ते सोई फल पाए। तो ये ते सोई फल पाए नहीं है, ये ते सोई फल है दीन। क्यों? क्योंकि जब ये तुकांत दोहा जो है वो तुकांत होता है, ऊपर है तीन, इसलिए नीचे वाली पंक्ति में आएगा दीन। कदली सीप भुजंग मुख, कदली केला, सीप जो समुद्र में रहने वाला एक जीव, भुजंग यानी सर्प, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में तो उसकी बूंद जब केले के बीच में गिरती है वो कपूर बन जाती है, मुख में जाते ही वो मोती बन जाती है, वही वर्षा की बूंद। और भुजंग सर्प के मुख में जाते ही वो विष का रूप धारण कर लेती है। ये संगत का ही प्रभाव है, इसलिए कहा गया जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन, वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रई मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। कवि रहीम कहते हैं कि जब काम पड़ता है, जब स्वार्थ होता है, तब व्यक्ति व्यवहार कुछ और करता है, और जब स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए काज परे कछु और है, काज सरे कछु और काज के सरते ही यानी कार्य के पूर्ण होते ही। जिस तरह से रहीम कहते हैं कि भंवरी के भय, भंवरी चौरी विवाह, जब विवाह संपन्न हो जाता है तो सिर पर बांधे जाने वाला जो मोर, उसे नदी में बहाने की परंपरा है, उसे नदी में बहा दिया जाता है, सिरावत का अर्थ बहा दिया जाता है। जब तक उसकी आवश्यकता होती है विवाह के अवसर पर उसे सिर पर धारण किया जाता है, और जो ही कार्य संपन्न होता है उसे नदी में बहा दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, ध्यान दें अभी हमने जो दोहा पढ़ा था, जहाँ कदली सीप भुजंग मुख, जहाँ कुसंग का प्रभाव बताया गया था, ठीक इसके विपरीत बात है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिसकी प्रकृति उत्तम है, जिसका स्वभाव उत्तम है, जिसको अच्छे संस्कार मिले हैं, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से चंदन विष व्यापे नहीं, लपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्षों पर भुजंग सर्प जो है वो लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन चंदन के वृक्षों में विष व्याप्त नहीं होता है, वो अपनी सुगंध नहीं त्यागते हैं, वो अपना गुण नहीं त्यागते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं। अगली नीति, रूठे सुजन मनाइए, उसे लेना
चाहिए, चाहे वो कितनी ही बार उठे। जिस तरह से रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे मुक्ताहार, जो मोतियों का एक बहुत अच्छा शब्द है मुक्तावली, और इसका जब संधि पूछा जाता है, संधि विच्छेद, तो ज़्यादातर लोग करते हैं मुक्त प्लस अवली। ये मुक्त नहीं शब्द होगा मुक्ता। मुक्ता संस्कृत में मोती को कहा जाता है, मोती का तत्सम रूप है मुक्ता। मुक्ता प्लस अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, कतार, माला, मोतियों की माला। तो मुक्ता हार, जो मोतियों का हार है, यदि वो टूट जाए तो हम उसे वापस पिरोते हैं, यदि वो फिर टूट जाए तो वापस पिरोते हैं, फिर टूट जाए फिर वापस जो है उसको हम पिरोते हैं। क्योंकि मोती जो काफ़ी मूल्यवान माने जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पुनः पिरोते हुए उसका मुक्ताहार बना लेते हैं, उन्हें वापस मना लेना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर कभी भी अपने फलों को नहीं खाता है, सरवर पिए न पान, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है, रहीम पर काज हित से कहते हैं परमार्थ के लिए संपत्ति का जो है वो संचय करते हैं और आवश्यकता में उसको खर्च करते हैं। थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाचली बात। रहीमदास जी कहते हैं क्वार का अर्थ है यहाँ पर अश्विन। अश्विनी जो मास है, उस समय थोते बादल केवल गर्जना करते हैं, उनमें वर्षा कर सकने का गुण नहीं होता है। उसी तरह से जिस तरह से धनी पुरुष निर्धन भय, जब निर्धन हो जाता है तो वो पीछे की बातें करता है कि किसी समय में बहुत पैसे वाला था और मैं जीवन जीने का जो मेरा वैभव है वो अपने वैभव के बारे में प्रदर्शन करता है। वर्तमान में उसके पास कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये थोते बादल आकर के व्यर्थ ही गर्जना करते हैं, उनमें वर्षा करने का गुण विद्यमान नहीं होता। रही मन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कई दे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंसू नयनों से बहते हैं तो वो हृदय में व्याप्त दुख को प्रकट कर देते हैं। कितना ही दुख को छिपाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो आंसू बहते ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति दुखी है। जाहि निकारो गेहते, गेह का अर्थ घर, किसी को घर से जब निकाल दिया जाता है तो कस न भेद कही दे। कस यानी कैसे, वो कैसे भेद नहीं कहेगा, वो भेद क्यों नहीं कहेगा। वो उस घर के रहस्य, जिस तरह से विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया था तो उसने संपूर्ण जो लंका रावण या उसके पुत्र थे उन सबकी मृत्यु सारा रहस्य बता दिया था। ये यदि अपना रहस्य हमें नहीं बताना है तो आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुन अटिले हे लोग सब, दुख न बांटे कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखनी चाहिए। सुन अटिले हैं लोग सब, यदि हम उसको प्रकट करेंगे तो उसको सुन करके लोग अटिले हैं, प्रसन्न होंगे, हंसी उड़ाएंगे। बाँट न ले कोई, जबकि उस दुख को बांटेगा कोई नहीं। इसलिए अपने मन की व्यथा को मन में ही रखें। केवल उपयुक्त जो व्यक्ति होता है उसी के सामने प्रकट करें, हर किसी के सामने नहीं। पाठ थोड़ा लंबा है,
इसलिए शेष दोहे आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।